तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के इस नए पार्ट में हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब। ये खास तौर पे आपको नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, सिमुतल्ला ये सभी में इस पार्ट से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है। उसके अलावे ये आपको एसएससी या आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं, इसे जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले दर्पण। तो दर्पण को बनाया हुआ ऐसे जाता है कि एक सीधी रेखा आपको दिखा हुआ रहेगा और उसके बाद क्या होता है कि इसके जिधर तरफ एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, तो जिधर पेंट किया हुआ रहता है उसके दूसरे तरफ वाला दर्पण रहता है। मतलब हमारा जब भी वस्तु जो होगा वो इस दर्पण के लेफ्ट साइड रखा हुआ रहता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो जनरली राइट साइड बनता है। और भी इसके चीजों को देखते हैं। इसमें आपको बस एक काम याद रखना है कि जो बायां भाग होगा वो दायां भाग के तौर पे दिखेगा, क्योंकि इसे पार्श्व परावर्तित बोलते हैं। क्योंकि दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परावर्तित होता है, मतलब वो उसका बायां दायां दिखता है और दायां बायां दिखता है। जबकि एलएचएस पार्ट आरएचएस दिखता है और आरएचएस पार्ट एलएचएस पार्ट में दिखता है, मतलब दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। तथा लोअर पार्ट लोअर ही दिखता है, मतलब नीचे वाले पार्ट नीचे ही दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही दिखेगा, तथा अपर पार्ट अपर ही दिखेगा। यानी हमको केवल और केवल इसको बनाने के वक्त इमेजिनेशन करना है कि इसका दायां भाग कौन सा है, तो वो बायां तरफ कर देंगे और जो बायां भाग होगा वो दायां तरफ कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है। एक प्रश्न है, इसका तीर का साइन इधर है, तो अगर इधर तीर का साइन है तो इसका लेफ्ट पार्ट ये है, राइट पार्ट ये है। तो राइट लेफ्ट में हो जाएगा और लेफ्ट राइट में। ये तो ऊपर चला गया, ये नहीं हो सकता। ये किधर हो गया, ये राइट में ही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। राइट हमको किधर चाहिए, ये तो लोअर चला गया, नहीं होगा। राइट हमको लेफ्ट में चाहिए, ये लेफ्ट में आ गया है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, डी होगा। तो आप डी को चूज कर लेंगे। यहाँ पे एक घड़ी वाला है, इसमें हमने दो डायरेक्शंस दिखाया है। यहाँ पे अगर देखिए इसका एक डायरेक्शन तो इधर है, ऊपर वाला तो ऊपर ही दिखेगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। ऊपर की ओर ऊपर ही दिखेगा, तो ऊपर वाला ऊपर ही दिखेगा, तो ऊपर वाला तो ऊपर। परंतु ये किधर है, ये आप देखिए ये राइट पार्ट में है इस सेंटर से, इसलिए ये लेफ्ट में दिखेगा। तो लेफ्ट में कौन किसमें है, इसमें, मतलब हमारा बी आंसर होगा। अब इसी टाइप से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि ये तो डायरेक्शंस की बात हुआ, इसको थोड़ा सा हार्ड किया जाए तो वो कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, परंतु उसके आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वो पैटर्न समझा देते हैं कि कैसे इमेजिनेशन करना है। जैसे आप यहाँ पे ए लिखते हैं, मान लेते हैं, तो ए का राइट और लेफ्ट कोई अंतर नहीं आता है, मतलब ए का ऐसा ही दिखेगा। बस ये वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट इधर है। अगर हम इसमें तीर लगा देते हैं कि ए के एक भुजा में तीर है, तो किस में तीर लगेगा, इसमें या इसमें, तो इसके किधर है, राइट भाग में तीर है, तो इसके लेफ्ट भाग में तीर होगा, मतलब ये ऐसा होगा। अगर इस तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा पार्ट किधर दिख रहा है, ऊपर वाला ऊपर ही दिख रहा है, नीचे वाला नीचे दिख रहा है, परंतु जो लेफ्ट वाला है वो राइट में दिख रहा है और राइट वाला जो है लेफ्ट में दिख रहा है। बी अगर लिखा रहे कि इस तरफ बी है, तो बी कैसा होगा, तो इसका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, तो राइट लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट राइट में। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट ही लिख लेते हैं और फिर राइट बना लेते हैं। तो बी हमारा कैसा दिखेगा, मिरर में ऐसा दिखेगा। सी अगर बात करते हैं तो इसका राइट लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, राइट लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट राइट में दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये सी ऐसा दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ए टू जेड का मिरर इमेज बनाएं और देखें उसको आईने में जाकर। ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड का मिरर इमेज बनाएं और उसे देखें। ए 1 to 100 भी बना सकते हैं या 1 to 10 बना के देखें। उसका मिरर इमेज आप पहले कॉपी पे बनाएं और उसके बाद उसे
उसका मिरर इमेज मतलब उल्टा बनाए, मतलब अगर आपको सी लिखना है तो आप सी ऐसे होगा मिरर इमेज, आप कल्पना कीजिए कि सी ऐसे होगा। अब इसको आप आईने में जाकर देखें क्या आपको सीधा सी दिखता है, तो इसका मतलब है आपका मिरर इमेज सही है। उसके बाद आप को क से लेके कहां तक, ज्ञ तक, या पूरे ककहरा का भी कर सकते हैं, क से ज्ञ तक का मिरर इमेज बनाए और उसे देखें। उसके बाद आप किसी सिंबल का बना सकते हैं, जैसे ये नॉट इक्वल टू है, इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, ये इधर की ओर कटा हुआ है परंतु इसमें कटेगा क्या, इधर, क्योंकि ये राइट वाला भाग हमको लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला भाग राइट में दिखेगा। तो बहुत सारे सिंबल का बना सकते हैं मिरर इमेज। वैसे ही अब इसकी प्रैक्टिस आपको करने के लिए ये सारे चीज हैं। इसके साथ साथ आप आकृतियां भी देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं, अपने अंदर इमेजिन करना है। इसके अलावे आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि एक पेज ले लीजिए किसी भी प्रकार का A4 पेज, जिसके एक साइड ही लिखा हुआ हो, एक साइड लिखा हुआ हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, और आप उसे कितना फास्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना फास्ट पढ़ सकते हैं वास्तव में मिरर इमेज को आप उतना जल्दी पकड़ सकते हैं। तो आप A4 पेज में जो उसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहां लिखा हुआ है राम आम खाता है। अब इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं, इस पूरे पेज का मिरर इमेज बनाएं, तो क्या लिखाएगा और कैसे लिखाएगा, या कैसा पीछे से लिखा हुआ होगा, आप इसको आसानी से इसको पलट के और देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखाएगा। तो मिरर में है तो ये लिखाएगा ऐसे, देखिए कैसे लिखाएगा, ये हो गया, और ऐसे लिखाएगा, ये आपका राम। और आप इसको जब पलटिएगा पेज तो आपको आसानी से ये चीज आपको समझ में आएगा। ये आम कैसे लिखाएगा, तो ये आम लिखाएगा, ये थोड़ा सा गलती है, ये आपका ऐसे होगा। उसके बाद आम, तो आम ऐसे होगा, आम, खाता। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अथी पेज को उल्टा लेकर बल्ब के सामने लाइएगा तो आपको एक साइड से उल्टा ही दिखेगा, और उसको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना तेजी से पढ़ सकते हैं आपका ये उतना कंप्लीट होगा। और आप किसी भी चीज का बनाए, ऐसा नहीं है कि केवल 10 गो क्वेश्चंस ले लिया और उसी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप इसकी प्रैक्टिस किसी भी चीज पे करें, इससे 2-3 चीज फायदा होता है। पहला चीज कि आपका इमेजिनेशन पावर, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि केवल कंपटीशन में आता है इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस इसलिए भी करें कि हम किसी चीज को उस रूप में बिना पहुंचे हुए हम देख सके। तो कल्पना शक्ति इससे बढ़ती है, थिंकिंग पावर, लॉजिक पावर बढ़ती है। इसलिए आप इस प्रैक्टिस को हमेशा करके देखें। एक पेज को आप सीधा में कितने देर में पढ़ते हैं और उल्टे करके कितने देर में पढ़ते हैं, ये दोनों कंपैरिजन आप करके देखिए। एक पेज को अगर आप 5 मिनट में पढ़ते हैं तो इसका उल्टा मैक्सिमम आपको, मिनिमम आपको 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। अगर ये 10 मिनट के अंतराल में भी आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका इमेज का जो प्रैक्टिस है मिरर इमेज का, वो काफी है। आप उसका फिर आप जाकर गाइड में यूज कर सकते हैं, गाइड से बना सकते हैं। परंतु अभी हमने आपको क्या बोला, एक तो आप क्या कीजिए कि आपके पास जितने भी अल्फाबेट हैं, या ककहरा है, वाराखरी है, ये सब का आप मिरर इमेज खुद से बनाइए। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है तो उसी 10 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करें। आपको बस यही ध्यान में रखना है, हमको लेफ्ट वाला राइट पार्ट में बनाना है, राइट वाला लेफ्ट पार्ट में बनाना है, बाकी इस मिरर इमेज में कुछ नहीं है। आप इस चीज को प्रैक्टिस करें, फिर जाके सीधे सीधे आईने में देखें और आईने में देख के पढ़ सकते हैं तो आपने सही मिरर इमेज बनाया है। तो दोस्तों इस मिरर इमेज का पावर आप समझ गए होंगे। आप इसका जाकर प्रैक्टिस करें और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे
उस क्वेश्चंस में अगले पार्ट में, यहाँ पे हमारा मूल मकसद था कि इसको आप किस रूप में घर पे तैयारी कर सकते हैं, ये था। तो आपका अगले पार्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे मिरर इमेज के। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे।